रीवा शहर की एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष और अन्य लोगों पर सोशल मीडिया के माध्यम से उसे और उसके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेंज से शिकायत की है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति सहित ससुराल पक्ष के लोग फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील व अपमानजनक पोस्ट, मैसेज और कमेंट कर रहे हैं तथा उसके सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो, वीडियो डाउनलोड कर एडिट करके वायरल किया जा रहा है। शिकायत में बताया कि महिला का विवाह जनवरी 2025 में सतना निवासी निर्मल उर्फ निखिल तिवारी के साथ हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला का आरोप है कि 27 जनवरी 2025 को उसके साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद वह मायके रीवा लौट आई। इस मामले में उसने थाने अमिया में दहेज प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई थी। महिला का कहना है कि तब से उसके पति, जेठ और ससुर पति की कथित प्रेमिका सहित अन्य लोग अलग अलग फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसे और उसके परिवार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि कई इंस्टाग्राम आईडी से आपत्तिजनक पोस्ट और कमेंट किए जा रहे हैं तथा उसकी फोटो और वीडियो का एडिट कर वायरल किया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो आरोपियों द्वारा उसे और उसके परिवार को बदनाम करने व बर्बाद करने की धमकी भी दी गई। महिला ने उसकी निजता का उल्लंघन बताते हुए आईजी से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के साथ सोशल मीडिया पोस्ट और मैसेज के प्रिंट आउट भी जी, आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या कुछ घटना हुई, क्या शिकायत लेकर आए? घटना ये हुई है कि मेरी शादी जो हुई थी 2025 जनवरी में, निर्मल तिवारी, पिता राधिका प्रसाद तिवारी, माता शांति तिवारी, बड़े भाई का नाम है सतीश तिवारी, भाभी प्रिया तिवारी और बहन नीलम द्विवेदी। इन लोगों ने सबने मिलके मेरे साथ इतना छल कपट से शादी की। पहले बताया गया कि राधिका प्रसाद तिवारी जो कि निर्मल तिवारी के पिता हैं, वो बहुत बड़े दारू के ठेकेदार हैं। उनका सतना से लेके जबलपुर तक ठेका चलता है। और निर्मल तिवारी द्वारा बताया गया कि उसने बैंगलोर से यूजी एंड पीजी किया है, इट मीन्स बीबी और एमबीए किया है और कंसल्टेंसी में जॉब करता है। लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद पता चला, वहां पे मैं 7 दिन थी, 23 तारीख 22 जनवरी को शादी हुई थी, इसको विदाई थी। पता चला कि निर्मल तिवारी कोई भी नौकरी नहीं करता, यहाँ तक कि उसने कोई पढ़ाई भी नहीं की है, वो सिर्फ 12वीं पास है। यहाँ तक भी ठीक था, इसमें भी मैं एक बार कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई कि चलो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ क्योंकि मैं एमबीए पास आउट हूँ, वर्किंग भी हूँ, तो भी मैं चलो चला लूंगी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा निर्मल तिवारी का हुआ कि उसके एक महिला के साथ, जो कि माधुरी त्रिपाठी नाम है महिला का, उसके पति का नाम है सत्येंद्र त्रिपाठी, जो कि मझगमा निवासी है, जनपद पंचायत के पास उसका घर है। उसके साथ इसके लगातार 4 से 5 वर्षों से नाजायज संबंध है, जिसकी जानकारी माधुरी त्रिपाठी के माता पिता, भाई एवं ससुराल पक्ष के भी कुछ लोगों को जानकारी थी कि इसके नाजायज संबंध है। लेकिन माधुरी त्रिपाठी के ससुराल एवं मायके को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नाजायज संबंध है। फर्क इससे पड़ता है कि इनके नाजायज संबंधों का खुलासा हो गया। जब मैंने इन सब बातों का विरोध किया और मैंने राधिका प्रसाद तिवारी, उनके लड़के से बोला कि देखिए, मेरा और आपके बेटे का संबंध नहीं चल सकता क्योंकि आपका लड़का पढ़ा लिखा तो नहीं ही है, लेकिन उसके अलावा उसका चरित्र और नियत भी सही नहीं है। आप लोगों ने धोखेधड़ी से मेरी शादी की है, तो मेरा और उसका रिश्ता किसी भी कीमत पे आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप साधारण तरीके से जो भी दहेज लिया है आपने, आप वो वापस कर दीजिए, और आपने जो भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ दिया होगा वो वापस कर आप ले लीजिए, और इस रिश्ते को पूरी तरह से म्यूचुअल डाइवोर्स करके खत्म कर दे। लेकिन इन लोगों को दहेज वापस न करना पड़े एवं डाइवोर्स न देना पड़े, तो जिस दिन से पहली एफआईआर हुई 498 की अमैया थाने में, उस दिन से लगातार आज तक इन लोगों के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि निर्मल तिवारी की प्रेमिका माधुरी त्रिपाठी एवं उसके परिवारजन के द्वारा भी मुझे नए नए नंबरों से फोन किया जाता है और परेशान किया जाता है। इससे परेशान होकर मैंने अपनी एक आईडी है इंस्टाग्राम पे, द वॉइस ऑफ सोल, उसमें इनके प्रेम प्रसंग की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। जो भी चाहे वो जाके सुन सकते हैं और देख सकते हैं, उसमें इनके चलचित्र भी सब कुछ डले हुए हैं। तो सत्येंद्र त्रिपाठी के पिता, इट मीन्स माधुरी त्रिपाठी के ससुर जी द्वारा और देवर द्वारा मुझे धमकी दी गई कि अगर आप ये रिकॉर्डिंग्स नहीं हटाएंगे तो हम आपके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप कर लीजिए मानहानि का केस, लेकिन आप अपने बहू के चरित्र के बारे में भी सारी डिटेल्स दीजिएगा जब आप केस करिएगा। इन सबसे परेशान होके
मैं एसपी सर के पास आई कि जो भी धाराएं बनती हैं उन धाराओं के तहत आप मुकदमा दायर करिए। मैं तो डाइवोर्स लेके अलग हो जाऊंगी। मैंने माधुरी त्रिपाठी के परिवार को भी कहा आपको अपनी बेटी बहू को निर्मल तिवारी के साथ रखना है आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो अलग होना ही है। लेकिन मेरे रिश्तेदारों परिवार और एवं जान पहचान से आपकी बहू दूर रहे। लेकिन माधुरी त्रिपाठी द्वारा आए ना आए दिन नए नए नंबरों से मुझे तो परेशान किया ही जाता है। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों को फोन मैसेज करके और नई नई आईडी बना के, अभी करेंटली माधुरी त्रिपाठी ने आईडी बनाई थी पूर्णिमा सिंह के नाम से, फिर उसको अपडेट किया उसने जय माँ काली के नाम से। ऐसे ही कर करके बहुत सारी आईडियां बनी है, 15-16 आईडी। आपको बदनाम करने की कोशिश सोशल मीडिया पोस्ट की जा रही है। जी मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अब आप क्या चाहती हैं? बस कार्रवाई चाहती हूँ कि जो भी वरिष्ठ अधिकारी हो उनसे इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवा ले। जो अभी तक भी आप किस अधिकारी से यहाँ रीवा में किससे मिल चुके हैं? रीवा में सबसे पहले मैं स्थानीय थाने से मिली, अमैया थाना। उसके बाद एसपी ऑफिस में मिली। उसके बाद मुझे सीएसपी मैम ने भी 1 से 2 बार बुलाया, रितु उपाध्याय मैम ने, उनसे भी मैं मिली। और सबसे लास्टली जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आईजी सर से मिली। आईजी सर द्वारा साइबर सेल को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। शायद तक कुछ आईडीज की जानकारी भी साइबर सेल ने निकाल ली है, कुछ बची हुई है। तो सर आईजी सर के द्वारा कहा गया है कि जैसे डिटेल्स आ जाती हैं हम आईटी एक्ट का मुकदमा दायर करेंगे। ये है कौन से गांव के, कहाँ के हैं? इनका अभी तो रिसेंट पता सतना धवारी गंगापुरम गली नंबर 5 है और प्रॉपर ये लोग रहने वाले हैं ग्राम गोलाटा, पोस्ट बरा, थाना कोटर, जिला सतना के। और जो लेडीज है वो रहने वाली है मजगमा, जिला सतना की।